हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, मैं हूं आर के सिन्हा। आज हम लोग एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यह एचसीएफ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें एचसीएफ को भाग विधि से निकालना सिखाए हैं। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को न देखे हों तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद यह इस वीडियो को देखिएगा। आइए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडन विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, यहाँ 1 से लेकर 9 तक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल कर बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। यह है 20,15 यानी 20 और 15 का दोस्तों एचसीएफ निकालना है। 20 और 15 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों 20 और 15 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 20 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगेगा दोस्तों 10 आएगा यहाँ, फिर 2 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। अब दोस्तों 15 का भी तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। अब दोस्तों 20 का फैक्टर आया, इसमें 2 गो 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 5 एगो है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब दोस्तों 15 का फैक्टर आया 3 गुना 5। अब पहले ही दोस्तों इसको हम समझा चुके हैं। देखेंगे स्टूडेंट, इसमें 2 ऊपर वाला में 2 गो है लेकिन नीचे नहीं है तो लिखेंगे और 2 का पावर 0 कर देंगे, क्योंकि एलसीएम में हम आपको समझा चुके हैं कि 2 के पावर 0 करने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। या किसी भी संख्या का पावर जब हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव न पड़ता है। इसीलिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो हम लिखेंगे लेकिन उसका पावर 0 कर देंगे। अब नीचे वाला में 3 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ऊपर वाला में 3 कहीं नहीं है, इसलिए हम 3 लिखेंगे और इसका पावर 0 कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ऊपर वाला में 5 एगो है, नीचे वाला में भी है एगो, तो ठीक है। अब एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो एलसीएम में दोस्तों बड़का पावर वाला लेते हैं और एचसीएफ में छोटका। जैसे 2 के पावर 2 है यहाँ तो 2 के पावर 0 है यहाँ, तो यहाँ 2 के पावर 0 वाला को हम लेंगे एचसीएफ में, और वहीं एलसीएम में 2 के पावर 2 को लेते हैं। एचसीएफ निकालना है तो इसमें छोटका पावर वाला लेंगे, तो छोटा पावर यह है इसलिए 3 के पावर 0 लेंगे। इसमें दोस्तों दोनों बराबर है इसलिए इनमें से एगो कौनों को ले लेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 0 है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ 3 के पावर 1 है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 का पावर 1 का मतलब हुआ 5। अब 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 5। और वहीं दोस्तों अगर इसका एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम में बड़का पावर लेते हैं। जैसे कि हम एलसीएम पढ़ाए हैं तो उसमें बता दिए हैं। जैसे 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ बड़का पावर वाला लेते, 2 के पावर 2 लेते, और यहाँ 3 के पावर 1 लेते, और यहाँ 5 के पावर 1 लेते। ये दोनों बराबर है तो एगो कौनों को ले लेंगे। तो 2 के पावर का मतलब हुआ 4, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 5 के पावर 1 का मतलब 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 12 5 60। यानी दोस्तों 20 और 15 एक ऐसा संख्या है जिसका एचसीएफ आएगा 5 और एलसीएम आएगा 60। यानी एलसीएम में दोस्तों बड़का पावर लिया जाता है और एचसीएफ में छोटका पावर वाला संख्या लिया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 को हम देखते हैं जिसमें 12,18 लिखा गया है। तो 12 का फैक्टर हम तोड़ेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, अब 3 है तो 3 एकम 3। फिर 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। यानी 12 का फैक्टर में 2 2 गो आया और 3 1 गो आया।
फिर 18 के गुणनखंड में यानी फैक्टर में 2 एक गो आया और 3 दो गो आया। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। तो HCF में जो है दोनों में कॉमन हो और छोटा पावर वाला संख्या को लेते हैं। तो छोटा पावर यह है, इसलिए 2 के पावर 2 लेंगे, 2 के पावर 1 लेंगे, फिर यहाँ 3 के पावर 1 को लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगर हम अगेन करके यानी फिर अगर हम इसका LCM निकालते तो LCM तो हम पढ़ा चुके हैं। LCM में बड़का पावर वाला संख्या लेंगे, जैसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। तो यह हुआ 4, यह हुआ 3, 3 दूना 3 3 9, यह 4 9 36 हो गया दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 36 और 50 के HCF निकालना है। तो 36 का पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 9, अब 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 50 का फैक्टर तोड़ेंगे हम, तो यह 25 होगा, फिर 5, फिर 5 एकम 5। अब 36 का फैक्टर में आ गया 2 2 बार और 3 2 बार। 50 के फैक्टर में 2 एक बार आया और 5 2 बार यहाँ। अब देखेंगे ऊपर वाला में 2 2 गो है, नीचे वाला में 2 एक गो है, ऊपर वाला में 3 2 गो है, नीचे वाला में 3 नहीं है तो पावर 0 कर देंगे। नीचे वाला में 5 2 गो है, ऊपर वाला में 5 नहीं है तो इसका पावर 0 कर देंगे। अब हम HCF लिखेंगे। HCF में छोटका पावर वाला संख्या को लेंगे और दोनों में कॉमन, तो यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 0 और यहाँ 5 के पावर 0। तो 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, फिर यहाँ 1 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ये आंसर हुआ। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 26 और 91 है। तो 26 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 13, फिर 13 से लगेगा 1, 91 है 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 2 बार गया, 7 तिरके 21, फिर 13 एकम 13। अब 26 का फैक्टर में 2 एगो है, 13 एगो है। अब 91 के फैक्टर में 7 एगो है, 13 एगो है। अब इसको सजाएंगे, इसमें 2 एगो है, नीचे वाला में 2 नहीं है तो लिखेंगे पावर 0 कर लेंगे। नीचे वाले में 7 एगो है, ऊपर नहीं है तो 7 लिखेंगे, पावर 0 कर देंगे। ऊपर वाला में 13 एगो है, नीचे वाला भी 13 एगो है। तब इसका HCF हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों में कॉमन और छोटका पावर वाला संख्या। तो 2 के पावर 0, फिर यहाँ 7 के पावर 0, फिर यहाँ 13 का पावर 1 है, दोनों बराबर है, इसीलिए इसमें से किसी एगो को लिखेंगे। तो 2 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, 7 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, फिर यह 13, तो इसका 13 HCF हो जाएगा दोस्तों। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में 510 और 92 का HCF निकालना है। तो 5 से 10 का दोस्तों यहाँ पे फैक्टर तोड़े हुए हैं, 2 से लगाए हैं तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे आया 11 हो गया, फिर 2 पचे 10, फिर 1 2 पचे 10, और फिर 5 5 10 दोबारा 3 से लगेगा दोस्तों, तो 3 8 24, 1 यहाँ पे होगा 15, 3 पचे 15, फिर अब 5 से लगेगा तो 17 पचे 85 होगा, फिर 17 से जाएगा 1, फिर इसको लगाएंगे तो 2 चौका 8, 1 कैरी हुआ, यह 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से कम 23। अब दोस्तों 510 का फैक्टर में एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है और एगो 7 है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं। फिर 92 के फैक्टर में 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 हुआ, एगो 23 है तो 23 लिख दिए। अब दोस्तों इसको हम अरेंज करेंगे यानी सजाएंगे। इसमें 2 एगो है, नीचे वाला में 2 2 गो है, ठीक है, ऊपर वाला में 3 एगो है, लेकिन नीचे 3 नहीं है तो लिखेंगे और इसका पावर 0 कर देंगे दोस्तों। ऊपर में 5 एगो है, नीचे में नहीं है तो पावर 0 हो जाएगा। ऊपर में 17 एगो है दोस्तों, 17 एगो है दोस्तों, नीचे में नहीं है इसलिए लिखेंगे और पावर इसके 0 कर देंगे। अब नीचे में 23 है,
एगो ऊपर नहीं है तो 23 लिखेंगे और इसका पावर 0 कर देंगे। अब दोस्तों इसका HCF हो जाएगा, HCF होगा छोटा घात वाला संख्याओं का गुणनफल। छोटा का घात है, दोनों में छोटा घात कौन है, यह है, इसलिए यह लेंगे। फिर इसमें 3 के पावर 0, फिर 5 के पावर 0, फिर 17 का पावर 0, उसके बाद 23 के पावर 0। तो हो जाएगा 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2। और दोस्तों किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1। 3 के पावर 0 का वैल्यू 1, 5 के पावर 0 का वैल्यू 1, इसका भी पावर 0 है इसलिए 1 वैल्यू हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों 510 और 92 का HCF आया 2। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों 336 और 54 का HCF निकालना है। 336 और 54 का HCF निकालना है दोस्तों। तो 336 का यहाँ पे फैक्टर तोड़े हुए हैं, 2 से लगा तो 2 एकम 2, एक कैरी हुआ, यहाँ 13 हो गया, 2 छक 12, फिर एक उबरा, यहाँ हुआ 16, 2 अट्ठे 16, फिर अब 2 से लगेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से लगेगा दोस्तों 3 7 21। फिर हम चाहें तो 7 से लगा देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 54 का फैक्टर। तो 54 का फैक्टर 2 से लगाए तो 2 दूना 4, एक यहाँ आया 14 हुआ, 2 7 14, अब 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। इस प्रकार दोस्तों 336 के फैक्टर में 1 2 3 4 यानी 2 है 4 गो, 3 है एगो और 7 है एगो, जो कि हम लिख दिए। फिर यहाँ 54 के फैक्टर में दोस्तों 2 एगो है, 3 3 गो है, लिख दिए। अब इसको सजाएंगे, ऊपर वाला में 2 4 गो है दोस्तों, नीचे वाला में 2 एगो है, ऊपर वाला में 3 एगो है, नीचे वाला में 3 3 गो है, ठीक है। ऊपर वाला में 7 एगो है लेकिन नीचे वाला में नहीं है तो लिखेंगे और उसका पावर 0 कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों अब इसका HCF निकला जाएगा। तो यह हो जाएगा ये दोनों में कॉमन और छोटका पावर वाला संख्या, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी। तब यह हो जाएगा 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2, 3 के पावर 1 का मतलब हुआ 3, 7 के पावर 0 का मतलब हुआ 1, तो 2 3 6। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में 336 और 54 का HCF हो जाएगा 6। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 96 और 404 दिया गया है। तो पहले दोस्तों हम 96 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 2 से लगेगा, 2 चौका 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। फिर अब 404 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो 2 दूना 4 0, फिर 2, फिर 2 से 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2। दोस्तों अब 1 से 1 जो है प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो यह जब लगेगा तब 1 से नहीं तो खुद से, तो खुद से इसको कटा देते हैं, 1 मतलब में आएगा दोस्तों। अब इसका फैक्टर लिखेंगे, 96 का फैक्टर आया दोस्तों, इसमें 2 गो है, 1 2 3 4 5, 2 5 गो है और 3 एगो है। और 404 के फैक्टर में दोस्तों 2 2 गो है और 101 एक बार है इसमें। तो अब इसको सजाएंगे, ऊपर वाला में 2 5 गो है, नीचे वाला में 2 2 गो है, ऊपर वाला में 3 एगो है, नीचे वाला में नहीं है तो लिखेंगे पावर 0, नीचे वाला में 101 एगो है, ऊपर नहीं है तो 101 लिखेंगे और ऊपर वाला में और इसका पावर 0 कर देंगे। अब दोस्तों कॉमन 2 2 में 2 के पावर 5 ऊपर है, 2 के पावर 2 नीचे है। तो HCF में हम जानते हैं दोस्तों कि जो है छोटा घात वाला संख्या को लिया जाएगा। फिर इसमें भी 3 के पावर 0 है और इसमें 101 का पावर 0। तो 2 का पावर 2 का मतलब हुआ दोस्तों 2 गुना 2 2 बार, और किसी भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4। इस प्रकार दोस्तों 96 और 404 के HCF 4 आएगा। आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 6, 72 और 20 का HCF निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ 6 का फैक्टर तोड़े हुए हैं,
2 तिहाई 6, 3 एकम 3, फिर 72 का तोड़े हैं तो 2 तिहाई 6, 1 ऊपर 12 हुआ, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 1 ऊपर गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 9, फिर 3 एकम 3। फिर दोस्तों 20 का फैक्टर तोड़े हुए हैं। अब यहाँ 6 का फैक्टर में दोस्तों 1 गो 2 है, 1 गो 3 है यहाँ। फिर 72 के फैक्टर में देखेंगे 1 2 3, 3 गो 2 है और 1 2 है, 1 है 1 2, 2 गो 3 है। और 20 के फैक्टर में दोस्तों 2 गो 2 है और 1 गो 5 है, तो 2 गो 2 और 1 गो 5। अब इसको सजा लेंगे तो ऊपर वाला में 2 1 गो है, नीचे वाला में देखेंगे दोस्तों 2 है कि नहीं, तो है 2 3 गो है। इसके नीचे वाला में 2 2 गो है। अब ऊपर वाला में 3 1 गो है दोस्तों, नीचे वाला में 3 2 गो है, नीचे वाला में सबसे नीचे वाला में 3 नहीं है दोस्तों, इसलिए लिखेंगे 3 और इसका पावर 0 कर देंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों एक नीचे वाला में एक और संख्या है 5, तो 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इस दोनों में 5 नहीं है तो लिखेंगे और इसका पावर 0 कर देंगे, इसमें भी लिखेंगे और इसका पावर 0 कर देंगे। अब दोस्तों हम आराम से इसका HCF लिख देंगे। तो HCF लिखेंगे तो इसमें छोटका पावर वाला संख्या लेंगे, ये तीनों में कॉमन हो और छोटा पावर हो। तो 2 के पावर 1 है, फिर इसमें भी उसी तरह, तो इसमें 3 के पावर 0 हो जाएगा दोस्तों, फिर इसमें 5 के पावर 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2, और किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर इसका LCM निकालना होता तो LCM में बड़का घात को लिया जाता है, अर्थात बड़का पावर वाला संख्या को लिया जाएगा। तो LCM इस तरह निकल जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा बड़का घात, फिर इसमें 3 के पावर 2 हो जाएगा, फिर इसमें दोस्तों 5 के पावर 1, यानी यही हो जाता 8, यह हो जाता 9 दोस्तों, और यह हो जाता 5। तो गुना करते तो 8 × 40 हो जाता है, गुना करते तो 40 गुना 9 दोस्तों, तो 9 चौका 36, 360 इसका LCM हो जाता है दोस्तों, 360 इसका LCM हो जाता है। आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 9 और 17 का HCF निकालना है। तो 8 का फैक्टर तोड़े हैं दोस्तों, तो इसमें 3 गो 2 आया है। फिर 9 का फैक्टर तोड़े हैं दोस्तों, तो इसमें 3 2 बार आया, इसलिए 3 का स्क्वायर लिख दिया। 17 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 17 का 1 गो आएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या होता है, जब ये लगेगा तब 17 से, नहीं तो 1 से। तो देखेंगे दोस्तों अब इसको अरेंज करेंगे, ऊपर वाला में 2 3 गो है, नीचे वाला में 2 नहीं है तो लिखेंगे पावर 0, इसमें भी नहीं है लिखेंगे पावर 0। अब सेकेंड वाला को देखेंगे, इसमें 3 2 गो है, ठीक है, नीचे भी नहीं है तो पावर 0 हो जाएगा, ऊपर भी नहीं है तो पावर 0। नीचे वाला में 17 1 गो है, इस 17 1 गो इसमें नहीं है तो लिखेंगे और पावर 0 हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी नहीं है तो लिखेंगे और पावर 0 हो जाएगा। अब आराम से इसका HCF हम लिख सकते हैं। तो HCF हो जाएगा छोटका घात वाला संख्या, फिर इसमें 3 के पावर 0, फिर इसमें 17 के पावर 0। अब जानते हैं दोस्तों किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 8 9 और 17 का HCF 1 होगा। अगर दोस्तों इसका LCM की हम बात करें, अगर LCM इसका हम निकालते LCM, अगर LCM की बात करेंगे दोस्तों तो बड़का घात लेते हैं, इसमें बड़का घात वाला संख्या, तो 2 के पावर 3, फिर इसमें 3 का स्क्वायर होता है, फिर इसमें 17 के पावर 1, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 है, ये हो जाता 3 3 9, ये हो जाता 17। गुना करते दोस्तों तो 8 9 72, 72 में 17 से गुना करते तो 17 दूना 34 के 4, हाथ में होता 3, यानी हासिल 3 हो जाता, 17 17 19 119, 119 में 3 जोड़ते थे 122 हो जाता दोस्तों। आइए दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए HW दे देते हैं दोस्तों। आप लोगों को HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों। 1 से लेके 6 तक हम दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग इसको बना लीजिएगा दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।